हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में आप सबका वेलकम करती हूँ। आज बहुत सारा जो मटेरियल है वो मैं आपको रिमाइंड करवाने वाली हूँ। जैसे कि मैं कल से कुछ वीडियोस देख रही थी जो सितारा के घर से बाहर आ रही हैं। बहुत सारे लोगों के अलग अलग ओपिनियन हैं। बहुत सारी मैंने पहले सितारा का, क्योंकि मैं वीडियो काफ़ी कम देखती हूँ तो मैं नहीं देखती, लेकिन उनके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके चैनल्स पे जो जैसे मैं जवाहर रिएक्शन को देखती थी या फिर मरियम का चैनल है उनको देखती थी, तो वहाँ से कुछ मुझे पता चला कि देयर इज़ समथिंग हैपनिंग। तो फिर जब मैंने उनके चैनल को देखा तो कुछ एक दो चैनल्स पे और पता चला कि बात क्या है, एक्चुअल में बात क्या है। एक्चुअल ये बात मैंने जब रमज़ान शिफ्ट हुए थे यहाँ पर तो ही मैंने सितारा को आगाह कर दिया था कि इनकी जो हैबिट्स हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जिस तरीके से लोग बता रहे थे कि वो एडिक्शन रहती है उनको, वो ड्रग एडिक्शन है उनकी, और वो ये ड्रग्स कंज्यूम करते हैं क्योंकि ये सब लोग जो इनकी जो सिस्टर थी, क्या नाम है उनका, नैना नैना अकबर, उनके हस्बैंड, ये सब लोगों का एक वो था। तो किसी ने इनकी कज़न सिस्टर ने भी एक बार बोला था कि ये सब लोग इसी तरीके से, इनका लाइफस्टाइल यही है। चलो इसके बारे में स्पेसिफिक आज मुझे बात करनी थी कि इनकी जो ये हैबिट्स है इसके बारे में मैंने जब ये शिफ्ट हुए थे तो मैंने सितारा को आगाह किया था कि सितारा इनको आप मत रखो, क्योंकि मैंने उनकी ऑब्ज़र्व करके उनकी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज और उनकी जो बातें हैं उनको देखकर मैंने ये डिक्लेयर किया था कि ये पर्सन जो है ये रिलायबल नहीं है और इसकी वजह से बच्चों पर इम्पैक्ट पड़ेगा। खासकर मुस्तफ़ा बड़े हो रहे हैं तो कोई बैड हैबिट ना लगा दे, क्योंकि मुस्तफ़ा को छोड़ने जाना, लेने जाना गाड़ी में, वो गाड़ियों का इस्तेमाल भी कर रहे थे। तो मैंने कहा कि इकट्ठे जाएंगे, कोई बैड हैबिट ना स्टार्ट हो जाए। फिर बच्चियाँ छोटी हैं, आप बाहर अंदर जाते रहते हो शॉपिंग के लिए या अपने ब्लॉगिंग के लिए, तो बच्चे आपके घर पे अकेले हैं तो उनको आप ऐसे ही किसी के ऊपर नहीं छोड़ के जा सकते। तो बहुत सारे लोगों के ये जवाब आए थे कि जी वो उसके मामू जात का बेटा है, उनकी फैमिली है, ये है वो। तो मैंने उनको बहुत बार इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मैंने स्पेसिफ़िक मैंने रमज़ान के वीडियोस बनाए थे, स्पेसिफ़िक इसी टॉपिक पे वीडियोस बनाए थे कि प्लीज़ डोंट डू दिस। और मैडम को तो एक नेचर है ना कि कोई कुछ भी कहता रहे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने गलतियों से कभी सीखा ही नहीं, या फिर ये उनका लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि ये यूज़ टू हैं इन चीज़ों के। आप देखिए कितनी बड़ी बात है, जो ये दिखाना चाहती हैं वो अपने वीडियोस में दिखाती हैं। और उसकी जो आँखें हैं, उसका चेहरा है हमेशा ना, आप देखिएगा किस तरीके से डार्क सा हुआ रहता है हमेशा, नशे में जैसे किसी के इंसान की आँखें होती हैं ना। तो ये बंदा अगर रात के 2 बजे तक जाग रहा है ना, ऐसी ड्रिंक कर रहा है, कुछ कर रहा है, सुबह 12 बजे उठेगा। आप एक शराबी इंसान के हाथ का खाना आप कुक किया हुआ खाएँगे, वो साफ़ है या नहीं है, आप अपने रूम में इतना मस्त हो गए। हम शुरू से ही ख़ानदानी लोग हैं, हमारे घर में शुरू से हाउस हेल्प रही है, हमारे घर में कुक्स रहे हैं, बट कभी भी मैंने अपने घर में या अपनी मदर के पास कभी ये नहीं देखा था कि हमने फुली ऑन उनके ऊपर छोड़ दिया हो। नज़र ज़रूर रखनी थी। और मैंने ये किचन में जो सितारा ने आज लगवाए हैं कैमरास, मैंने इनको तब बोला था कि जब ये इनकी वाइफ भी रहती थी साथ में, तब मैंने कहा था कि आपको किचन में भी कैमरास लगाने चाहिए अगर आप कुकिंग किसी और से करवा रहे हो, क्योंकि वो किस तरीके से कुकिंग कर रहा है ये हमें नहीं पता होता। हम भी जब कुकिंग करते हैं तो अपने मैंने मोबाइल पर सर्च रखा हुआ है, अगर मुझे कहीं मीटिंग में जाना है, कुछ भी करना है और वो कुक घर पे है, तो मेरा पूरा ध्यान रहता है कि वो क्या कर रहे हैं। किसी दिन वो बिना मिर्ची को धोए अगर सब्ज़ी में डालने की कोशिश करो तो मैं तुरंत उनको वहीं से फ़ोन पे ही बोल देती हूँ कि आपने ये काम किया और मैं देख रही हूँ। तो इतना तो अलर्ट आपको रखना पड़ेगा। अगर आप कहते हो कि मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बहुत अच्छे रहें, मैं भी लोगों को
कंफर्टेबल रखती हूँ, उनको उनकी जो स्पेस है वो देती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके साथ डाइनिंग टेबल पे शेयर करूँ। मैं अभी एक इस घटना के 1-2 दिन पहले भी मैंने देखा कि जब ये मुस्तफ़ा साजिद उनके कौसर के घर में इसको लेके गए थे जो वेजिटेबल्स के लिए, जिसका बहुत शोर रहता है, वो वहाँ पर भी उनके साथ बैठकर ही खाना खा रहे थे। और सितारा के घर में भी जब वो खाना जो भी सब होता है तो डाइनिंग, तो वो सर्वेंट वाली तो बात रही नहीं है। तो वो कहती है कि मैं जिनको अपने घर में काम के लिए रखती हूँ कि उनकी हेल्प हो जाए, जी नहीं, आप उनको उस तरीके से रखते नहीं हो। पहली बात तो आपको अपने फैमिली पर्सन्स को रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी आप अगर उनको देते हो, एक तो उनकी नज़र उससे भरती नहीं है, ठीक है, क्योंकि और फिर वो आपके घर की बातें जो हमेशा से बाहर लीक करते हैं वो भी चीज़ें आपको रहती हैं। और अब देखिए आज आप क्लैरिफिकेशन देने के लिए बैठी हैं, जबकि आपका भंडा पहले फूट गया। आपका जो मुलाजिम था या आपका जो हेल्पर था, उसने रात को शराब पीकर 2 बजे लाइव की। इट मीन्स कि आपके घर में उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है। आपके हस्बैंड दूसरे घर में रह रहे हैं और आप अपनी बच्चियों के साथ अकेले हैं। रात के 2 बजे दारू पिए इंसान को, जिसको अपनी होश नहीं है, जो कह रहा मेरे से उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, जो एक्सप्लेन कर रहे हैं लोग, मैंने तो उसकी ना वीडियो देखी है लेकिन सुना सब कुछ है। उसके बेसिस पे मुझे लगा कि मुझे इनको याद दिला देना चाहिए कि ये बातें मैंने इस घटना के होने से 6 महीने पहले जब ये आया था ना, तब मैंने बोल दिया था कि ये लोग सुधरते नहीं हैं, इनकी जो हैबिट्स होती हैं ये यही रहेंगी। वो मैंने बोला था वो जो गली में घूमते हैं, तो किसी ने बोला कि वो उसका मामूजात भाई है तो आप उसको गली में घूमने वाला, पता नहीं क्या मैंने शायद बोला था, लोफर जो लोग होते हैं ना, ये मेरे पास मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं। ये सारी ज़िंदगी ऐसे लोग कभी नहीं सुधरते, और ऐसे लोगों को आप अपने घर में रखेंगे जो ड्रिंक के आदी हैं। आपका बच्चा जवान हो रहा है, आपकी बेटियां छोटी हैं, है ना, आपको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। आप इस इंसान से को अपने वीडियो में ले रही हो, फिर उसका तो दिमाग चढ़ना तो फिर जायज़ ही है ना। अगले को आप बराबर का बिठा के खिला रहे हो, उसको एहसास ही नहीं कि मैं यहाँ पे एक मुलाजिम की तरह काम कर रहा हूँ या मेरी हेल्प की जा रही है। उसको तो ऐसा एहसास नहीं है। वो तो आपने उसको इतना हावी कर दिया अपने ऊपर कि आप उसको अपने ब्लॉग में ले रही हो, उससे मॉडलिंग करवा रही हैं। 1-2 दिन पहले आप रैंप वॉक करवा रही हैं, फिर उसको ये अपने जितने भी व्लॉगिंग कर रही हैं, इंग्लिश चैनल बनाया या जो इंग्लिश पीपल हैं उसमें उसका पार्टिसिपेशन, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा आप उसको स्पेस देंगे तो वो तो सर पे बैठेगा ही बैठेगा। फिर आप किसको गिला करेंगे? फिर जब आपको पता चलता है कि लोग ऑब्जेक्शन करेंगी कि मैं ये चीज़ें, हस्बैंड मेरा घर पे नहीं होता और एक मैं इस तरीके के बैड हैबिट वाले इंसान को अपने घर में रखी हूँ। आजकल तो सगे लोगों का, जो सगे परिवार के लोग हैं उन पे विश्वास नहीं किया जा रहा, तो ये तो फिर दूर की बात है। पर कि जी मैं अपनी मदर ने कहा कि आप इनका कुछ बन जाएगा, आप इनको साथ में रखो, इनकी हेल्प हो जाएगी, जी नहीं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि अगर आप अपनी जान पहचान वाले या अपने रिश्तेदारों को अगर कोई दान पुण्य देते हैं तो वो कभी नहीं लगता, क्योंकि वो आपकी एक्सपेक्टेशन की वजह से होता है कि हम इनको देंगे और ये हमारे लिए कुछ करेंगे। दान वो होता है जिसमें आपके अंदर कोई ये चीज़ ना हो कि आपने किसी को कुछ दिया है। कहते जब भी कोई दान दो ना, दूसरे हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए, तो इतनी सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन आप क्या करती हैं, अब तो चुन चुन के अपने ही लोगों को अपने पास लाती हैं। फिर आज आपने कई चीज़ें छिपाकर ये बात बोल दी कि मैंने किचन में लगवाया है कैमरा। जब हमने आपको सजेस्ट किया तब आपके कोई असर नहीं हुआ, और आज आपने किस लिए लगाया ये आपने क्लैरिफाई नहीं किया कि मैंने किस वजह से मैंने ये कैमरा लगवाया है या किस वजह से मैंने ये सारी चीज़ें की हैं, वो आपने जस्टिफाई या क्लैरिफाई नहीं किया। लेकिन आप क्लैरिफिकेशन ये देने आ गई कि मैं जिसके साथ अच्छा करती हूँ वो मेरे साथ ऐसा करता है। आपने उसका आपको डर ही नहीं होना चाहिए था। आप उल्टा उस पर ब्लेम करती कि देखिए मैंने इतना सब कुछ किया और ये ऐसी हरकतें कर रहा है, दारू पीता, मेरा हस्बैंड घर पे नहीं होता। मेरे हस्बैंड ने इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो हमारी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर रह रहा है, कि चलो हमारा कज़न है, अगर वो
उधर रह रहा है। तो मैंने तो इस चीज़ पे पहले ऑब्जेक्शन किया था कि साजिद भाई क्या सोचकर ऐसे जो बैड हैबिट वाला इंसान है अपने बच्चों की सिक्योरिटी के लिए उनको छोड़ के जा रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ही है। फिर आपको आपका बंडा फूटा, आपको तो इससे पहले बंडा फूटने से पहले अगर ऐसी कोई चीज़ें थी तो वो पहले इसको निकालना भी चाहिए था घर से और बताना भी चाहिए था ऑडियंस को कि मैं इसकी ये हैबिट्स हैं, ये दारू पीकर इस तरीके से हम लोग फील नहीं करते ठीक, तो मैं इसको बाहर निकाल रही हूँ। तो लोग आप पे कभी कोई ब्लेम कोई क्वेश्चनिंग करते ही नहीं कि ठीक है वो बंदा गलत था, गलत है और गलत रहेगा, इसीलिए इसको बाहर निकाला जा रहा है, इसको यहाँ से बाहर भेजा जा रहा है। तो कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं करता, कोई सवाल ही नहीं उठाता। लेकिन जब आपकी चीज़ें इस तरह पॉपअप होकर बाहर आती हैं तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह चाहते हैं कि आपके जो पर्दे हैं, आप डाल डाल कर जो गंदगी आपके आसपास रहती है आप उसको हाइड करने की कोशिश करते हैं, तो वो बाहर निकाल रहे हैं। अब ये उनका फ़ैसला है कि वो जो आपका जो असली वाला करैक्टर है, जो आप असली तरीके की हैं, जो आप सोचती हैं, वो आपका वो खुद दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग जिन्होंने आपको इन्फॉर्म किया, 2 बजे बेल की या आपको मैसेजेस किए, जो सो कॉल्ड आपके बहुत नियरेस्ट हैं, जिन्होंने कोशिश की कि जी सितारा को बता दो ये काम हो गया, उनको बिल्कुल भी ये चीज़ को रुकना नहीं चाहिए था। उनको चाहिए था कि ये चीज़ जितना क्लियर हो बाहर आए उतना अच्छा है और सितारा को बोले कि अब इसको निकालो, ये इस तरीके का बंदा है कि आपको नहीं पता, ठीक है। अब जो लोग कहते थे कि वो बंद कर दे, उसकी वीडियो डिलीट हो जाए ताकि ये जो गंद है वो हाइड हो जाए और गंदगी यहीं गटर यहीं पे रहे, स्मेल यहीं पे रहे, कूड़ा करकट यहीं पे रहे और ये चीज़ें इस तरीके से हाइड हो जाए। तो ये जो तरीके हैं आप लोगों के चीज़ों को समेटने के कि बहुत सारे वेल विशर सितारा ये क्या हो रहा है, इसको छिपाओ लोग देख लेंगे। छिपाओ क्यों? आप सितारा बताओ कि ये चीज़ें गलत हैं, ये गलत चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, मैं इसको बाहर कर रही हूँ, थ्रो आउट कर रही हूँ। कोई आप पे क्वेश्चन नहीं करता कि हाँ बिल्कुल सही हो, गलत बंदा है, आपको परेशानी हो रही है, आप उसको निकाल रहे हो, दैट्स इट। अगर आप चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, आप छिपा रहे हैं, इट मीन्स कि आप साथ में शामिल हैं, आपको सब कुछ पता है और आपकी मर्ज़ी से हो रहा है। जिस बंदे को आपने इतना कुछ दिया, उसकी इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो आपके घर में बैठ के रात के 2 बजे दारू भी पीता है और उसी घर में बैठ के लाइव भी आता है और आपको और आपके हस्बैंड को इस चीज़ के बारे में नहीं पता। इज़ इट पॉसिबल? कोई आपके घर में आकर जो सुबह उठेगा 12 बजे आप कहते हो कि उठ के वो काम करता है, उसके मुँह से कितनी स्मेल आती होगी। आप ऐसे ऐसे लोगों के हाथ के खाना खाना पसंद करते हैं? आपके हाथों को क्या हो गया? आप अपने बच्चों को स्कूल भेजती होंगी, उनको नहीं भेजती होंगी, ये तो एक अलग सवाल है। आप तो पहले उठ के सबका ब्रेकफ़ास्ट भेजती थी। आज आपको एजुकेशन भी सुना है मैंने कितनी इम्पोर्टेंट नहीं लग रही है अपने बच्चों की। आपको लगता है कि अनपढ़ लोग बस व्लॉगिंग करके बहुत पैसा कमा लेते हैं, तो इतनी सारी एजुकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब एजुकेशन जो है ना वो कितनी ज़रूरी है, कितनी इम्पॉर्टेंट है, ये आपके जो व्यूअर्स जो आपको बहुत प्यार करते हैं वो नहीं समझा पाए तो और कोई भी नहीं समझा पाएगा, क्योंकि आपका माइंड ही ऐसा है। आपकी जो पूरी फैमिली बैकग्राउंड है, जो फैमिली है, आप उससे अलग नहीं है। जो आपने दिखाने की कोशिश की और इतने सारे व्यूअर्स आपके साथ लगे, आपकी कथनी और करनी में बहुत सारा डिफरेंस है, जिसको देखकर मुझे हमेशा डिसअपॉइंटमेंट रही है और मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। मैंने वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि ये चीज़ें मैंने बहुत पहले आपको बोल दी थी, आगाह कर दी थी। तो हम कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं तो सही देते हैं और आपके भले के लिए देती। बट मुझे पता चल गया था कि आप उस टाइप की है ही नहीं, आपको चीज़ों में अपनी ज़िंदगी में सुधार नहीं करना, आपको मैनिपुलेशन करनी है। आपको सही रास्ते नहीं, आपको उलट रास्ते पसंद आते हैं, जहाँ से कहीं से भी जाकर किसी की ज़ुबान बंद करवा दो, किसी का चैनल बंद करवा दो, किसी की वीडियो डिलीट। आपने हज़ारों अपने रिश्तेदारों की वीडियो डिलीट करवाई है, चाहे वो दिलबर ने करी, बाबर ने करी, शाहरुख ने करी, नैना ने करी। बहुत सारी वीडियोस बहुत सारी डिलीट करवाई हैं आपने, बहुत सारी। तो आप सोचिए कि आप क्या करें। आपके लिए आपके दोस्त, आपके वेल विशर सब बुरे हैं, सिर्फ आप ही इनोसेंट हैं और बहुत बेचारी हैं आप। और इसी तरीके से आप अपना आपको क्लैरिफाई करके फिर आगे बढ़ जाती हैं, क्योंकि आपको पता है कि लोग बिल्कुल ही मेंटल हो चुके हैं।
ब्लाइंड फेथ करते हैं, उनका दिमाग बिल्कुल नहीं है। पढ़े लिखे लोग, तभी तो आपको लगता है कि अब एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों ने अपना दिमाग आपको दिखा दिया ना, आपने कहा इनको तो मैं चुटकी में पागल बना सकती हूँ, तो ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा। तो अपने बच्चों को भी मुझे लगता है घर पे बिठा दिया, सिर्फ स्कूल का नाम ही है, स्कूल आने जाने की रूटीन आप इसी वजह से नहीं दिखा पाती हैं। तो अगर आपको अपनी गलतियों का समझ आ रहा हो कुछ, जो मुझे उम्मीद तो नहीं है, तो फिर आप थोड़ा सा अपने बच्चों पे ही रहम करें और अपनी आदतों पे थोड़ा सा ध्यान दें कि मैं सही क्या करें और सही क्या है। और ऑडियंस से भी यही मैं बोलूँगी कि अगर आप किसी के वेल विशर हैं या उसको पसंद करते हैं, तो अगर वो कुएं में छलांग लगाते तो आप उसको रोकेंगे या फिर उसका साथ देंगे कि नहीं नहीं ये सही करी है, इसको छलांग लगाने देते हैं। ये फ़ैसला भी आप लोगों को ही करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको समझ आया हो वो समझ गए होंगे और वो अपने राय का इज़हार कर सकते हैं। थैंक यू।